दोस्तों नमस्कार। वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर। यदि आप रामभद्राचार्य के शिष्य हैं या उनके फॉलोअर हैं तो वीडियो के इस कंटेंट को न सुनें, क्योंकि ये वीडियो उनके एक स्टेटमेंट के क्रिटिक के रूप में बना रहे हैं। उनका एक हाल के दिनों में ही वक्तव्य आया है। वो कहते हैं एक पत्नी के बारे में, वाइफ के बारे में, और वाइफ को अपने अंदाज में वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। डब्लू वो बता रहे हैं, इसका मीनिंग है वंडरफुल। आई वो कह रहे हैं इंस्ट्रूमेंट, उपकरण, यंत्र। एफ मतलब फॉर, के लिए हिंदी में। और ई को कह रहे हैं एंजॉयमेंट। एक पत्नी को वो कह रहे हैं कि सी इज ए वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉयमेंट। आनंद के लिए, मजे के लिए पत्नी एक वंडरफुल मतलब अद्भुत इंस्ट्रूमेंट है, औजार है, यंत्र है। इस वक्तव्य को कैसे देखेंगे आप? खुद को जगत गुरु कहते हैं, मालूम नहीं जगत गुरु की पदवी दिया कौन है। हिंदू परंपरा में यदि देखें तो अपने 4 जगत गुरु हुए हैं। जो आदि गुरु हैं पहले, वह शंकराचार्य, जो अद्वैत वेदांता के प्रवर्तक रहे हैं। दूसरे हैं रामानुजाचार्य। उनके फिलॉसफी को, उनके दर्शन को हम लोग विशिष्टाद्वैत के रूप में जानते हैं। तीसरे जगत गुरु हुए माधवाचार्य, जो द्वैत के, डुअलिटी फिलॉसफी के फाउंडर कहे जाते हैं। और अंतिम जगत गुरु हैं निम्बार्काचार्य। उनके फिलॉसफी को द्वैत के नाम से जाना जाता है। यही 4 ओरिजिनल गुरु हैं। आज जिसे मन होता है वो जगत गुरु की उपाधि खुद ले लेता है, या कोई संस्थान वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, उनके द्वारा इन्हें जगत गुरु की उपाधि मिल जाती है। अब ये प्रमाणिक उपाधि है कि नहीं है, ये आप तय करेंगे। हमें तो कोई प्रमाणिक उस तरह का संस्था या इंस्टीट्यूशन दिख नहीं रहा है। अब शंकराचार्य की बात छोड़ दें, रामभद्राचार्य हैं, वो अंधे हैं, सूरदास हैं। औरतों के प्रति इस तरह की घृणा, इस तरह का द्वैत, इस तरह का द्वेष तथा कथित जगत गुरु के मुंह से समझ में नहीं आ रहा है। उनका गजब का प्रतिष्ठा है। वेद पुराण की ज्ञाता कहा जाता है। रामायण का कथापाठ करते हैं। अब सवाल ये है कि वो सीता को भी क्या एक एंजॉयमेंट के लिए, आनंद के लिए वस्तु के रूप में वो देखते हैं? कथाओं में इन लोगों का गजब का औरतों के प्रति श्रद्धा सुमन देखने को मिलता है। वो एक प्रसिद्ध मंत्र है, उसको जरूर कोट करते हैं, यत्र
नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां भी नारी की पूजा होती है वहां देवता का रमण होता है, देवता का वास होता है। लेकिन क्या सीता एक इंजॉयमेंट की वस्तु है या फिर पूजा की वस्तु है? पहले तो वस्तु से ही हमको चिढ़ है। ये औरत कोई कमोडिटी नहीं है जो इंजॉयमेंट के लिए बनी है। वो जीवंत आत्मा है, उसको आप वस्तु कैसे कह सकते हैं? उसकी भावनाएं हैं, उसमें विचार है, बुद्धि है, कॉन्शसनेस है। अब इसको आप एक वस्तु के रूप में कमोडिफिकेशन कर रहे हैं। कहां तक जायज है ये आप लोग को सोचने का वक्त है। लेकिन बड़ा फैन फॉलोइंग है। अब जब सोच ऐसी है, निम्न स्तर की है, तो फिर हमें समझ में नहीं आता है कि जगत गुरु कहलाने के अधिकारी हैं या नहीं हैं। आप उनके पास जाते हैं, साष्टांग करते हैं। किन गुणों के लिए साष्टांग कर रहे हैं उनको? एक आदमी अपने व्यवहार से, अपनी सोच से एक जगह बनाता है। वेद वेदांतों को रट लेना और उस पर कथा करना एक अलग बात है। लेकिन आपके वाणी से किसी के प्रति क्या विचार प्रकट हो रहे हैं उसका ज्यादा महत्व है। आप वही होते हैं जो वाणियों से प्रतिबिंबित होता है। रामभद्राचार्य को हम जानते नहीं हैं, लेकिन इस तरह के जगत गुरु के वाणी से इस तरह के स्त्री विरोधी शब्द, जिसे इंग्लिश में मिसोजिनी कहते हैं, हमें तो क्षम्य नहीं लगता है। लेकिन समाज की भी बीमारी है। जगत गुरु देखा नहीं कि उनके समागम में हाजिर होने के लिए पहुंच जाता है। क्या दृष्टि निर्माण करेंगे वो व्यक्ति में या समाज में जिसकी औरतों के प्रति सोच इस तरह की है? लेकिन बाजार है, इसलिए धर्म को आज हम बाजार के रूप में ज्यादा देखते हैं, जहां चरित्र निर्माण वैदिक गुणों के आधार पर नहीं होता है, बल्कि मनोरंजन और अपने फैन फॉलोइंग को बढ़ाने के लिए होता है। जिसके जितना फॉलोअर उसी तरह से समाज में उनकी स्वीकृति और उसी तरह बड़ा साधु और एक बड़ा हिंदू धर्म का जगत गुरु बन जाता है। आप रामभद्राचार्य के इस स्टेटमेंट को कैसे लेते हैं, वक्तव्य को कैसे देखते हैं, ये आपके मनोवृत्ति पर निर्भर करता है, आपकी सोच पे निर्भर करता है। यूं ही किसी को जगत गुरु कहना क्योंकि कुछ चौपाई और वेद या पुराण को वो विशेषज्ञ हैं, मैं तो इन सबों से बहुत दूर हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।